कारा का लास्ट टॉपिक क्या है? कारा का लाइफ साइकिल। कारा की लाइफ साइकिल की बात करें, यानी कि उसका हैप्लॉइड प्रकार का जीवन चक्र होता है ना, जीवन चक्र कैसा होता है। तो कारा में क्या होगा? कारा का प्लांट जो होता है वो कैसा होता है? युग्मकोद्भेद स्थिति में होता है, यानी कि कैसा होगा? एन मतलब अगुणित प्रकार का, क्योंकि आपको पता है, अभी बोला कि हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? मुख्य पादप जो है सबसे ज्यादा अवस्था कौन सी जिएगा? अगुणित अवस्था। ठीक है, 5 तरीके के बताए थे, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। याद है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीजाणुओं के द्वारा भी होगा। तो वेजिटेटिव किस तरीके से होगा? 3 तरीके से, या तो बल्बिल्स के द्वारा, पत्र प्रकलिकाएं है ना, बल्बिल्स के द्वारा, या फिर एमाइलम स्टार, एमाइलम स्टार के द्वारा होता है। एमाइलम स्टार के अलावा और एक तरीका कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनीम के द्वारा। अभी बता, दिखाई दे रहा है कि बड़ा लिखो? बड़ा समझ। और तीसरा जो तरीका होता है वो क्या है इसमें? प्रोटोन, सेकेंडरी प्रोटोन। सेकेंडरी प्रोटोनीम के द्वारा होता है। उसके बाद अगुणित की बात करें, कारा में और क्या होगा? न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल बनता है। न्यूक्लियर क्या होती है? मादा संरचना है, स्त्री जनन। ये तो खैर आपने बना ही दिया है डायग्राम तो उसका, है ना। और दूसरी क्या है? ग्लोब्यूल, ये एल लिखा हुआ है। न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल क्या करेंगे? बीजाणु बनाएंगे, है ना। और उनके बीजाणु और न्यूक्लियर और ग्लोब्यूल क्या करेंगे? एंथ्रीडिया और उगोनियम। उगोनियम का मतलब अंडधान, और एंथ्रीडियल फिलामेंट यानी पुंजधानी तंतु। उगोनियम के अंदर क्या बनेगा? स्पोर बनेगा, और वो स्पोर ही क्या बना जाएगा? एग सेल। और एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर क्या बनेंगे? कुमणु। कुमणु को क्या कहते हैं? एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है ना, कवर अप नहीं हो पा रहा। यहाँ तो क्या हो जाएगा? उगोनियम। उगोनियम के अंदर क्या बनेगा? एग सेल और एंथ्रीडियल फिलामेंट। एंथ्रीडियल फिलामेंट के अंदर क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड्स। और इन दोनों में क्या हो जाएगा? सिनगैमी। ठीक है, यानी कि कोशिकाएं जुड़ जाएंगी। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनगैमी। वास्तव में गैमी मतलब गैमीट्स हो गया, और सिन मतलब जुड़ना होता है। जहां पर भी सिन वर्ड आता है वहां पे क्या हो जाता है? जुड़ना। ठीक है, हाँ, SYN है ना, SIN नहीं है। SIN क्या होता है? सिन मतलब
आप बोल रहे ठीक है। तो जाइगोट है ना, सिनगैनी होगी और उसके बाद क्या बनेगा जाइगोट। जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा oospore और oospore में फिर क्या हो जाएगी मेयोसिस। जाइगोट किसमें बदलेगा और oospore के अंदर क्या हो जाएगी मेयोसिस। मेयोसिस के थ्रू क्या बनते हैं, यहां तक क्या है ये 2 ऐड करनी n और n मिलकर के क्या बन गया 2n। अब मेयोसिस के थ्रू क्या होगा, 4 कोशिकाएं बनती है ना, पता होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो क्या बनेगा प्राइमरी प्रोटोनियम, या वो जो होगा प्रोटोनियम जो तंतु बनेगा नया, तो कैसा होगा हैप्लॉइड अगुणित प्रकार का है ना, तो उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनियम। और ये प्रोटोनियम क्या बना देगा फिर से कार्ब। ठीक है, इसको इंग्लिश में जाओ इंग्लिश में, हिंदी में जाओ हिंदी। अच्छा समझ में आ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेशन लिखना है अभी। ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल में आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्त्री मादा संरचना और नर संरचना के नाम ये होते हैं न्यूक्लियोल और ग्लोब्यूल। और द्वितीय प्रोटोनियम और पत्र प्रकल्प, पत्र प्रकल्प, और ये क्या हो जाएगा एमाइलम स्टार, और ये क्या है द्वितीयक प्रोटोनियम। द्वितीयक प्रोटोनियम ठीक है, किसका जीवन चक्र है कार्बन। यहाँ क्या हो गया वेजिटेटिव का एक तरीके से जनन कैसे करता है, और यहाँ क्या हो जाएगा इसमें लैंगिक जनन, यानी कि बीजाणु के द्वारा। ठीक है, हो गया कंप्लीट, लिख लिया। तो अगला आपका जो टॉपिक है कारा फिनिश होने के बाद आपका अगला टॉपिक आता है जेंथोफाइसी। देखो पहले क्या था कि जेंथोफाइसी का मेंबर है वाउचेरिया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना होता है। वाउचेरिया ऐसे जंतु होते हैं या ऐसे शैवाल होते हैं जिनमें कहीं कोई कोशिका भित्ति वगैरह नहीं है। देखो इस मतलब कोशिका भित्ति है, पट वगैरह स्थिति नहीं है, एक ही शाखित तंतु होता है, बहुत ज्यादा शाखित दिखता है इस तरीके का। अच्छा एक बात और सुनो, ये क्या है वाउचेरिया, या उसको इंग्लिश में लिखते हैं तो वाउचेरिया लिखते हैं, ठीक है। एक वर्ड और सुना होगा आपने कभी, हाथी पांव। हाँ क्या होता है व्हील पांव, हाथी पांव की रोग होता है, किसकी वजह से होता है वो
वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई की वजह से हाथी पांव डिजीज हो जाती है। और हाथी पांव डिजीज में होता क्या है, ज्यादातर वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई बॉडी के अंदर पहुंच जाए, उसके बाद वो सबसे पहले पैरों से ही अपना इन्फेक्शन शुरू करता है, और फिर धीरे धीरे अगर ज्यादा इन्फेक्शन फैल गया तो गोनेड्स तक आ जाता है, जनन अंगों तक आ जाता है मनुष्य के अंदर। पैर इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम हाथी पांव रखा गया। लेकिन उस वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई और इस वाउचेरिया में अंतर है, क्योंकि वो जो वाउचेरिया ब्रैंकोप्टाई है वो क्या है, प्रोटोजोआ। आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोअल डिजीज, पर यहाँ क्या है ये एल, ठीक है ना। इतना आगे नहीं गए अभी कि लाइकेन, लाइकेन तो लास्ट में पढ़ेंगे। लाइकेन का मतलब तो ये होगा कि शैवाल और कवक दोनों का मिक्सिंग होती है, उसमें कौन से शैवाल होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, लाइकेन। तो अब वो सॉरी ये क्या है, शैवाल है, तुमने मुझे ही कंफ्यूज किया। तो ये शैवाल है, ठीक है। अच्छा, इसका भी नाम वाउकेरिया और इसका भी नाम वाउकेरिया, फिर कैसे पता लगाओगे भाई? उसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी, इसमें मिलेगी, यही तो पता लगाएंगे कोशिका भित्ति की वजह से। तो और दूसरी चीज, नामकरण के लिए कौन कौन सी होती है, एक तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आईयूपीएस, है ना। आईसीबीएन काय में पढ़ी है, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के लिए, और आईसीजेडएन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। बहुत सारे जंतु ऐसे होते हैं जो पौधा जैसे दिखते हैं, और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो जंतु जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम एक जैसे होंगे ना, फिर भी उन्हें अलग अलग कैटेगरी में पहचाना जाता है, क्योंकि वाउचेरिया एक ऐसा वंश है जिसमें यहाँ पे बहुत सारी जातियां होंगी। कुल मिला के हम बात करते हैं वाउचेरिया की वो वर्ग, तो कौन सा वर्ग है उसका, जेंथोफाइसी। आप लोग हेडिंग डालिए जेंथोफाइसी का जो रिप्रेजेंटेटिव जनरली हम वाउचेरिया को स्टडी करेंगे, पर पहले वाउचेरिया के पहले हम क्या करेंगे, जेंथोफाइसी के कॉमन कैरेक्टर्स। जेंथोफाइसी वर्ड कहां से आया, फाइसी, ये तो क्या है, फाइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना अभी, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, फाइकोलॉजी मतलब शैवाल विज्ञान, है ना। जिसके भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, ओपी आयरलैंड आपको कहा जाता है। साउथ इंडिया के थे, इंडिया आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले उन्होंने काफी स्टडी किया इसके बारे में, और साउथ इंडिया की जितने भी एलपी हैं उनके बारे में उन्होंने बुक्स लिखी। तो जेंथोफाइसी की बात करें, जेंथो वर्ड मतलब इसमें क्या होगा, जेंथोफिल होगा। जहां जेंथोफिल होता है वहीं रंग पीला, ऐसा होगा, ठीक है। और भी मिलेगा आपको, पता होना चाहिए क्लोरोफिल ए सब में मिलता है, पता है। जेंथोफाइसी की खास बात क्या है, उसमें क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल ए होगा तो ये हरा भी होगा, जेंथोफिल है तो ये पीला भी होगा। एक बात इसमें सब में नहीं मिलता, क्लोरोफिल डी इसी में मिलता, क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में मिलता है, इससे क्लोरोफिल ई जो है उसमें मिलेगा जेंथोफाइसी। समझ आई बात, कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कुल मिला के जेंथोफाइसी को क्या कहते हैं, पीत हरित शैवाल, पीत हरित शैवाल, ठीक है, पीत हरित शैवाल। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की तुलना में कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और ये कैसा दिखाई देता है, पीला और हरा दिखाई देता है। लगभग इसमें 75 वंश है, और 75 वंशों के अलावा 400 जाति। ठीक है, तो आगे जेंथोफाइसी के कॉमन,
लक्षण क्या होंगे, तो मतलब जो इसे बाकियों से अलग करता है। तो सबसे पहले बात करें क्या होगा इसमें, पादप यानी कि बॉडी इसकी जो मतलब इस वर्ग में जिन शैवालों को रखा जाएगा वो दिखने में कैसे होंगे, तो कैसे होते हैं, या तो एक कोशिकीय मिलेंगे या बहुकोशिकीय। एक कोशिक या बहुकोशिक। इसके अलावा बहुकोशिक सदस्य कैसे होंगे, कॉलोनियल, तंतुकी या फिर साइटोप्लाज्म। ये समूहों के रूप में जब रहेंगे तो इस स्थिति में, ठीक है। साइफोनिक प्रकार आगे हम इसमें पढ़ेंगे, साइफोनिक प्रकार किसे कहते हैं, कैसा होता है, कहाँ मिलते, कहाँ है ये, फ्रेश वाटर, ज्यादातर फ्रेश वाटर में मिलेंगे। कुछ जो है वाउचेरिया वगैरह वो कहाँ मिलेंगे, समुद्री जल। कुछ जातियां ऐसी वाउचेरिया की जो स्थलीय भी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोशिका की संरचना कैसी होगी वो सब पढ़ेंगे। इसमें विभाजन कितने तरीके से होगा, किसमें नहीं, जेंथोफाइसी वर्ग के सभी सदस्यों में, इसीलिए पूछा ये सवाल। जेंथोफाइसी के सभी सदस्यों में क्या स्थिति है वो पढ़ना है। वाउचेरिया तो केवल एक प्रतिनिधि है, ठीक है, मतलब केवल एक स्टूडेंट के बारे में नहीं पढ़ोगे आपकी क्लास के, पूरी क्लास के बारे में पढ़ोगे, सब बच्चों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखो, ठीक है। वो कंडीशन है यहाँ पे, भूल जाते हैं कि करना क्या है। तो आगे इसमें देखो, कोशिका भित्ति या तो होगी या कुछ में नहीं भी होती। पहले है देखो प्राप्ति स्थल, अब समझ लो प्राप्ति स्थल तीन तरीके के आवास में मिलेगा। अधिकांशतः कहाँ मिलेगा, लवणीय और कुछ स्थलीय। अलवणीय और लवणीय, ज्यादातर तो अलवणीय, जो लवणीय उनके नाम लिख देते हैं, जो समुद्र में मिलेगा, है ना, वाउचेरिया थोरैटी। वाउचेरिया थोरैटी और वाउचेरिया पाइलोपोलाइटिस, ठीक है, इस तरीके से नाम है। तो वाउचेरिया थोरैटी आपको याद रखना। उसके बाद दूसरा क्या हो गया, स्थलीय। स्थलीय में ज्यादातर कुछ जातियां वाउचेरिया की भी मिलती हैं और कुछ बॉट्रिडियम। बॉट्रिडियम किसका सदस्य है, जेंथोफाइसी का। ये याद रखना, पढ़ किसके बारे में रहे हो, जेंथोफाइसी। पादप काय हो गया, प्राप्ति स्थल हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं हम कि इसमें कोशिका भित्ति। कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित भी होती है। अगर होगी भी तो कैसी होगी, कोशिका भित्ति कुछ सदस्यों में दो समान या असमान अतिव्यापित अर्धांशों से बनी होती है, मतलब आधी ऐसी और आधी ऐसी, ठीक, यानी आधी एक तरीके से बनी होगी, इधर पैक्टिन की मात्रा ज्यादा होगी, इधर सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होगी। इस कंडीशन में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लिखिए कुछ में कुछ सदस्यों, कुछ सदस्यों में अनुपस्थित होती है, लेकिन जिनमें उपस्थित होती है
इसमें सेल्यूलोज की मात्रा कम और पेक्टिन ज्यादा होगी। और इसके अलावा क्या होगा, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होते हैं बताया था, पाइरीनोइड वगैरह। पाइरीनोइड तो क्या करता है, स्टार्च वगैरह इकट्ठा करता है। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हरा रंग धारण करता है। और क्रोमेटोफोर क्या है, वो संरचना जो अलग अलग तरीके के रंगों को इकट्ठा करेगी। समझ आई बात? भाई पीला रंग कहाँ रहेगा, पीला रंग क्लोरोप्लास्ट के अंदर तो नहीं रह सकता, नहीं रहेगा। वैसे भी एल्गी में क्लोरोप्लास्ट व्यवस्थित तरीके से होता भी नहीं, क्योंकि उसमें ग्रेना वगैरह ना होकर के क्या होता है, हेलिकॉइड पट्टिकाएं निकली हुई है ना, ये स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो क्रोमेटोफोर कैसा होता है, डिस्क जैसा होता है। और उसमें क्लोरोफिल तो होगा ही, साथ के साथ उसमें कैरोटीनॉइड्स होंगे। तो कैसा होता है, डिस्क जैसा। डिस्क को क्या कहते हैं, बिम्बार्ड, डिस्कॉइड, बिम्बार्ड। और इसके अलावा कैसा होगा, क्लोरोफिल और क्या धारण करेगा क्लोरोफिल के अलावा, कैरोटीन। बिंबाव संरचना नहीं, तुम लोग भूल जाओगे बाद में कि ये संरचना है क्या है। क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड रंजक धारण करते हैं। ठीक है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन है, क्लोरोफिल की उपस्थिति। ये बात याद रख लेना, अच्छे से नोट डाल लेना। और कहीं नहीं मिलती, जो चीज कहीं नहीं मिले वो यहाँ मिले तो करेक्टर बनता है ना उसका। ई ई ई ई फॉर एलिफेंट वाला ई। इसके अलावा इसमें क्या होगा, पाइरीनॉइड नहीं होता है। क्रोमेटोफोर में यही लिख लीजिए, नहीं तो अलग ही लाइन से लिख लीजिए। पाइरीनॉइड अनुपस्थित होता है इसमें, ठीक है। ल्यूटिन भी नहीं पाया जाएगा। आप लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए फिर।